मुझे आपसे ईमानदारी करनी भी सीख ली है मैंने। पहले आपके जैसे सारे टीचर मिल जाएं तो फिर तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली भरोसा आ जाता था सर। बीएमएस के बाद ये लगता था सर मैं कहाँ बीएमएस में फंस गया। इतना डिमोटिवेट मैं था उतना शायद कोई रहा होगा। मैं तो गाली पे एक अच्छे डॉक्टर तो हैं, एक अच्छे इंसान है सर। सबसे पहले मुझे सर ऐसा लगा मैं कहाँ बीएमएस में फंस गया। तो क्यों ऐसा क्यों लगा? सर कुछ भी नहीं था। एमबीबीएस एमबीबीएस सब बोलते थे कि एमबीबीएस जो है बीएमएस कुछ भी नहीं है। और सर बात भी सही थी उस टाइम। तो जैसे हमें मतलब पढ़ाया गया था जैसे हम सोचते थे, सोच के हिसाब से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था सर। है? सर मैं सोचता था कि मतलब कहाँ बीएमएस में फंस गया। क्योंकि सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मैंने नहीं तो एमबीबीएस ही करना था शुरू में। तो सीट तो मेरी आ गई थी सर, लेकिन वो पैड सीट थी, मैं पैसे नहीं दे पाया। तो मैं 5 साल पूरा सोचता था गलती में फंस गया, गलती में फंस गया। पर अब मुझे सर ये लग रहा है, 1 महीना मैं आपके पास रहा हूँ, आपसे छात्र सूत्र किया मैंने, और 1 महीने में सर आपसे मैंने इतना सीखा कि उतना मैंने 5 सालों में नहीं सीखा सर। नहीं तो कॉलेज में तो पढ़ाया जाता होगा ना? सर कॉलेज में पढ़ाया जाता था पर वो थियोरटिकल था सर। मतलब थियोरटिकल था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। सर भी हमारे सारे एलोपैथी यूज करते थे। कौन? कॉलेज के? जितने भी हैं सब सर वही करते हैं सर, हर जगह करते हैं। और जितने भी बीएमएस हैं वहाँ पे बीएमएस एमडी बीएमएस तो कोई हो नहीं, एमडी डॉक्टर भी सर सब एलोपैथ करते हैं। कॉलेज में पढ़ाते हैं, आयुर्वेद हैं बोलते हैं, आयुर्वेद है अपने प्राइवेट सब एलोपैथ करते हैं। नहीं तो कॉलेज में जब पढ़ाते होंगे तो कॉलेज में हॉस्पिटल या कुछ तो होगा जहाँ पे पेशेंट आते होंगे। सर पेशेंट तो आते हैं सर, लेकिन एलोपैथ ही ज़्यादा चलता है। आयुर्वेद नहीं कर रहे थे? आयुर्वेद चलता है सर, पर मतलब सब एलोपैथ पे ही फोकस करते हैं सर। और हमने खुद भी मैं जब भी बीएमएस किया था तो मैं मेडिकल फार्माकोलॉजी ही पढ़ता था। मतलब ये सोचता था कि मॉडर्न डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है, और आयुर्वेद जीरो है सर, कुछ नहीं है, ऐसा मैं सोचता था। नहीं तो और वहाँ के जो सीनियर थे उनका क्या बिहेव था आयुर्वेद के लिए? सर कुछ भी नहीं है अभी भी सर, उनका क्या किसी का भी कुछ नहीं है। सब यही बोलते हैं हमने गलती कर दी बीएमएस करके। पर सर मैं बोलता हूँ कि हमने बहुत अच्छी पैथी चुनी है, जिसका इजाद स्वयं ब्रह्मा जी से हुआ है सर। वो पैथी खराब कैसे हो सकती है? और अब मुझे नेम फेम सब मिल रहा सर। नहीं तो अब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया आपने आयुर्वेद के लिए? सर जो डिजीज है ना सर, 80% की 90% डिजीज ऐसी हैं जो जिसमें एलोपैथिक हाथ खड़ा कर रहा है, उसमें खाली सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है सर। और हमारे आयुर्वेद में सर पूरा है सर, वात पित्त कफ पे यदि काम करें और उसको समझें और अच्छी तरह से मेडिसिन आयुर्वेद तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपने कब से यहाँ पे कब आए थे आप? सर मैं सितंबर में आया था, और 2000 सर लास्ट ईयर आया था 21 में। तो सर मुझे सर यहाँ पे तो 1 महीना में तो आपके 2 दिन दूसरे तीसरे दिन से ही कॉन्फिडेंस आने लग गया था। मैंने कहा आपके साथ मैं 5 साल रहता तो मैं आयुर्वेद की किताब लिख लेता। अरे नहीं है। हाँ सर। ऐसा नहीं है, ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका भरोसा है आयुर्वेद पे। सर मुझे बहुत भरोसा है। अब जो कोई ये कहता है कि आयुर्वेद काम नहीं करता तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ, चाहे मैं ही पिटूं, पर मैं आयुर्वेद की बुराई नहीं सुन सकता सर। फुल कॉन्फिडेंस में हो सर। तो पेशेंट अब कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हो आप? सर मैं प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता हूँ, और एनोरेक्टल में पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, साइनस, ये सब मैं प्योर क्षार सूत्र से ट्रीट करता हूँ। कितने हो गए अभी तक आपके? सर मैंने सितंबर यहाँ पे ज्वाइन किया था, तब से अभी तक मैंने 32 सर्जरी कर दी है सर। 32 में 2 में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आया, उसमें आपने बचा दिया, बाकी 30 में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। एक बार तो सर एक फिस्टुला का केस आया था सर, वो सर्जन ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसमें 2-3 सर्जनों ने। तो सर वो हमने छार सूत्र से उसको ठीक कर दिया, बड़ा खुश है वो पेशेंट, उसने वीडियो भी बनाई सर। एक महाराज जी थे कोई सहारनपुर से सर, वो कम से कम 20-30 जगह धक्के खा चुके थे सर। उनका पाइल्स था, मतलब पाइल्स था कि वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है सर। तो उसमें पाइल्स भी था, फिस्टुला भी था। तो मैंने पहले पाइल्स का किया और उसके बाद फिस्टुला का किया। बिल्कुल खुश हो गए सर वो महाराज जी, मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी आशीर्वाद भी दिया है, और 3-4 चक्कर उन्होंने मेरे यहाँ मारे, अब कंप्लीट ठीक है सर। और उनके द्वारा काफ़ी पेशेंट भी मेरे पास आए हैं। तो जो आयुर्वेदिक आप दे रहे हो दवाइयाँ, उसका क्या रिजल्ट है? पहले मॉडर्न दिए हैं आपने कभी? सर मैंने पहले मैंने फार्मेसी भी की थी बीएमएस से पहले। तो मैं मॉडर्न पे ही भरोसा करता था, मॉडर्न डॉक्टर को ही सब कुछ समझता था। पर धीरे धीरे करके मुझे ये लगा कि मॉडर्न सही नहीं है। धीरे धीरे के जब से मैं आपसे मिला मुझे ये लगा कि मॉडर्न है ही नहीं कुछ। सर आप ही बताइए, इमरजेंसी के अलावा किस में काम कर रहा मॉडर्न? ये तो आप बताओगे प्रैक्टिकली। आप सर मैं तो देख चुका हूँ सर, इमरजेंसी के अलावा किसी में काम नहीं करता है। इमरजेंसी के लिए अच्छा है सर,
जैसे एक्सीडेंटल केस है या कोई ऐसा हो गया उसके लिए सही है। इवन मैं तो मानो इमरजेंसी भी क्या, जो एनोरेक्टल में जो ब्लीडिंग होती है और डीएनसी में भी जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए वो ट्रेनेक्सा देते हैं। उस ट्रेनेक्सा से वो ब्लीडिंग नहीं रुकती है, मेरे हमारे RCH कैप्सूल और RCH सॉल्यूशन विद इन अ मिनट वो ब्लीडिंग रुकती है। मैंने काफी पेशेंट में रोकी है सर वो। इवन मॉडर्न डॉक्टरों ने भी मुझसे कहा है कि इसके अंदर क्या है। मैंने कहा वो तो डॉक्टर साहब जाने। सर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और मुझे पूरा भरोसा है उस पर। अभी जैसे आप पित्तहर, गैसहर या कफांतर, नेजल ड्रॉप ये सब यूज कर रहे हैं ना? रेक्टो ऑयल? सर मैं सारा यूज करता हूँ। रेक्टो ऑयल का जो इफेक्ट है सर वो किसी दूसरे का नहीं है। पहले मैं जात्यादी यूज करता था पर जात्यादी से लाख गुना अच्छा रेक्टो ऑयल है सर, रेक्टो जेल। और RCS से के बिना तो मैं कोई केस करता ही नहीं हूँ। इवन सर एक सर्जन ने पाइल्स का केस किया था तो उसमें ब्लीडिंग हो गई थी, 5-7 दिन वो ब्लीडिंग चली। तो एक मेरी चाची है, उन्होंने कहा कि तू एनोरेक्टल करता है? मैंने कहा हाँ करता हूँ पाइल्स का। कि यार पाइल्स का तो उन्होंने कर दिया पर वो ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है, पेशेंट एडमिट है। मैंने कहा एक बार दिखा दो। सर मैंने उसको RCS खिलाया 2 गोली और मॉर्निंग तक ब्लीडिंग खत्म। अच्छा सर इतना इफेक्टिव है सर, और मुझे तो 100% बिलीव है सर आयुर्वेद पर। आपको तो मैं भगवान मानता हूँ अपना सर। नहीं सर आप तो बिल्कुल, क्या बोलूं सर मैं आप। ये आपका भरोसा ही है और कुछ थोड़ी ना है। आप भरोसा करोगे आयुर्वेद पे तभी तो रिजल्ट देगा। सर गुरु भी तो होना चाहिए जो सही डायरेक्शन दे। भरोसा से क्या होता है? भरोसा करना तो आपने सिखाया ना सर। वो ठीक है, गुरु तो ईश्वर ही है सर नहीं, ईश्वर से भी बड़ा है। शास्त्रों में तो कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान से भी बड़ा सर गुरु को माना है। सबको दिखाने वाले भी गुरु ही हैं सर, और वही मैंने आप में देखा है सर। और दूसरी बात सर, मुझे ना 4 सूत्र तो जो भी है वो भी है। मुझे आपसे ईमानदारी करनी भी सीख ली है मैंने। पहले मैं अल्ट्रासाउंड में MRI कराता था, जानबूझ के अल्ट्रासाउंड कराता क्योंकि ये चलता था, उसमें कमीशन खाता था। अब मैं सर मैंने जो मेरा क्लिनिक है वहां पे मैंने एक आपकी फोटो लगाई है और एक धन्वंतरी भगवान की फोटो लगाई है। सर सच में मैं जब जाता हूँ तो दोनों को प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं भूखा मर जाऊंगा और बेईमानी से काम नहीं करूंगा। सर मैं ये सच कह रहा हूँ। ये अच्छी बात सीख के गए हो, क्योंकि ईमानदारी तो मैं सबको सिखाता हूँ लेकिन बहुत से सर नहीं सीखते हैं, बहुत से नहीं सीखते हैं। सबका अपना अपना बेसिक नेचर सर। आपका एक वीडियो था वो 40 मिनट का, हाउ टू मेंटेन योर हॉस्पिटल, वो मुझे बहुत प्रभावित कर गया सर वो। तो सर मैं कोई भी अल्ट्रासाउंड MRI अननेसेसरी नहीं कराता हूँ। जहाँ पे पेशेंट बोलता है तभी कराता हूँ। और आते हैं मेरे पास कि इतना पैसा देते हैं, 300 रुपये देते हैं एक अल्ट्रासाउंड पे। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ नहीं, पहले मैंने जो कर लिया वो कर लिया, अब नहीं करूँगा। मेरे पेशेंट को इसका डिस्काउंट दे दो पर मैं पैसे नहीं लूँगा। तो अब ईमानदारी से सर नेम भी मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, और वही डॉक्टर पेशेंट को भी भेज रहे हैं। पहले मैं फिस्टुलोग्राम कराता था, अब मैं प्रॉप से ही चेक करता हूँ। फिस्टुलोग्राम तो मैं देखता भी नहीं हूँ। अब प्रॉप से 100% रिजल्ट है। कई उसमें तो सर पेशेंट एंटीबायोटिक खा के आता है तो उसका आगे का ट्रैक पता नहीं चल पाता। लेकिन यदि प्रोबिंग कर रहे हैं तो भले एंटीबायोटिक से दब जाएगा लेकिन ट्रैक कभी दबता नहीं है, जैसे आपने बताया सर। तो प्रोबिंग से बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो अभी तक जरूरत पड़ी है MRI या फिस्टोग्राम की आपको? जब आपके पास नहीं था उससे पहले मैं कराता था। नहीं मेरे बात से यहाँ मैंने एक भी नहीं कराया है, बल्कि मैं देखता भी नहीं हूँ उनको कि है क्या है। मुझे प्रोबिंग पे भरोसा है और जब मैं केस करता हूँ तो आपको सामने रखता हूँ। ये तो बड़प्पन है आपका सर नहीं, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ठीक है, ईमानदारी से करने से आपको खुद में अच्छा लगेगा। सर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ सर। अब मेरे पेशेंट का रिजल्ट भी अच्छा है सर। मेरा मानना ये, कितना भी पैसा कमा लो अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हो तो सब बेकार है सर। सब बेकार है बिल्कुल। और वो पैसे डूबते ही है सर। हाँ वो कहीं ना कहीं लगते हैं सर। पहले होता था सर ऐसा, मैं ऐसा लेता था तो कभी गाड़ी पंचर हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। अब ऐसा नहीं है सर। अब लोग हेल्प भी करते हैं, नेम भी फेम भी है। और मैंने सर अपने हॉस्पिटल का कोई प्रचार भी नहीं किया अभी तक। पेशेंट को ट्रीट किया है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है सर। अच्छी बात है ये तो। हाँ, और अभी मेरी OPD 10-12 पर डे की है सर। आपके आशीर्वाद से इतना है सर। और 5-6 तो एनोरेक्टल के पर डे आते हैं सर। तो ये तो अच्छी बात है। जैसे तो आपसे मुझे बहुत कुछ मिला। मतलब मैं तो समझो मैं आपसे ही डॉक्टर बना हूँ सर। अरे डॉक्टर तो क्या, एक अच्छा इंसान बना हूँ सर। हाँ ये है कि ईमानदारी से काम करोगे उसमें ज्यादा फलीभूत होता है। 1 रुपया 100 के बराबर है ईमानदारी का। सर मेन सेटिस्फाइड होता है ना अपना। सेटिस्फिकेशन नहीं मिल पा रहा था पहले। पैसा पैसा पैसे के पीछे भागो और सर पता ही नहीं चल रहा था उन पैसों का। अब पैसों का पता भी चल रहा है और अपने को सेटिस्फिकेशन भी है। सेटिस्फाइड हूँ मैं। चलो अच्छी बात। अब पेशेंट भी खुश है सर।
जब ईमानदारी से करो तो खुश तो हो गई। सब आपका आशीर्वाद है सर, और केस भी अच्छे हो रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। बस कह तो रहा हूँ, 2 केस में प्रॉब्लम आई थी, वो मैंने आपसे हेल्प ली थी, एक सबसे पहले केस में, एक लास्ट केस में। वो तो जब करेंगे तो करने से कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड वो भी ठीक हो गए सर। काफ़ी पेशेंटों का रिव्यू भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं सर। पहले तो मेरा अपना क्लिनिक था, अब मैं 3 जगह बैठता हूँ सर। अच्छा, हाँ, छार सूत्री करता हूँ सर। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है सर। मैं तो ये कहता हूँ कि जिन आयुर्वेदिक स्टूडेंटों को या डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पे, एक बार आपसे मिलें, उनका सारे वो भ्रम टूट जाएंगे कि एलोपैथ सब कुछ है। देखो, ये तो सबके अपने अपने प्रारब्ध है, जिसको जो मिलना होता है वही नहीं मिलता है। सर, हाँ ये बात तो है सर, जिसके जो क्योंकि भाग्य में लिखा है वही मिलता है। आप कितना भी कह लो तो वो भी अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। यस यस सर। सर आप एक अच्छे डॉक्टर तो हैं, एक अच्छे इंसान है सर, सबसे पहले तो। अरे नहीं नहीं सर, आप इंसान के, आप भगवान का अवतार है सर, मैं तो यही मानता हूँ सर। अरे नहीं, नहीं मैं सर। तो कहता हूँ डॉक्टर इंसान हो जाए बस, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं सर। भगवान तो फिर क्या होगा। नहीं सर, आप तो गॉड हैं सर, बिल्कुल। तो मेरे लिए तो आप भगवान का रूप बन के आए सर। आपके कारण मेरी जिंदगी शुरू हुई। नहीं, पहले सर मैं अपने घर वालों को कोसता था, मुझे एमबीबीएस क्यों नहीं कराया, मुझे एमबीबीएस क्यों नहीं कराया। और सर जब लोग बोलते थे ना मुझे कि तू डॉक्टर है, मैं बोलता हाँ हाँ मैंने एमबीबीएस किया है। तो अच्छा। हाँ सर, अपने को बड़ा दिखाने के लिए। अब मैं कहता हूँ मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ, और एक अच्छा डॉक्टर हूँ, इतना भी बोलता हूँ सर मैं। और एक ईमानदार डॉक्टर हूँ, पीछे से ये भी बोलता हूँ मैं। और देख लो आके। और ये बोलता हूँ, ये कहीं ठीक नहीं होते तो आयुर्वेद अपनाओ, चाहे मेरे पास आओ, किसी दूसरे के पास जाओ, पर आयुर्वेद अपनाओ और स्वस्थ जीवन पाओ सर। पूरा कॉन्फिडेंस है सर मेरा आयुर्वेद पे तो। अच्छी बात है। नहीं, आयुर्वेद तो हमेशा से ही विराट रहा है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। सब बिल्कुल हम लोगों सर। ने बीच में भरोसा छोड़ दिया, नई चीजों पे चले गए। अब धीरे धीरे अब हो रहा है आप सर। देख रहे हो इंडियंस भरोसा करने लगे। सर आपके जैसे सारे टीचर मिल जाएं तो फिर तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली भरोसा आ जाता ना सर। पर ऐसा मिलना असंभव है सर। बात ये कि आप अपना जो है ना रोल ईमानदारी से निभाते हो तो सब कुछ सही होता है। आप अगर सिखा रहे हो तो ईमानदारी से सिखाओ। सर वो भी तो आपसे ही सीखा सर हमने, ईमानदारी करना। पहले कहाँ करते थे, अल्ट्रासाउंड वाले से भी लेते थे, अननेसेसरी लिखते थे, पेट में दर्द है, भले पता है गैस बन रही है, पर लिखो यूएसजी एब्डोमेन। अब नहीं लिखते हैं सर, अब पहले दवाई देख के देखते हैं, उसके बाद वो करते हैं सर। चलो, ये अच्छी बात है सर मैंने बहुत मिला सर भी आपसे। ईमानदारी अपने सर से ही सीखी, लालता प्रसाद सर से। वो भी कभी कुछ नहीं लेते थे, Yes, तो sir. उनसे ही मैंने सीखा कि कभी भी मतलब नहीं लेना था। जैसे जिसकी नेचर होती है, ईमानदारी की हमेशा से नेचर है, तो आपने उसको अपना लिया, मैंने अपना लिया। मैं तो सभी को ये कह रहा हूँ ईमानदारी से जो काम करो, लेकिन आपने अपनाया। बहुत से अभी भी नहीं अपना रहे होंगे, मुझसे सीख के गए। नहीं सर, 350-400 तो डॉक्टर मेरे ख्याल से चले गए हमारे यहाँ से। मुझे तो लगता है सब अपना रहे होंगे सर। जितना डिमोटिवेट मैं था उतना शायद कोई रहा होगा। मैं तो गाली देता था अपने घर वालों को कि मुझे बीएमएस क्यों करवाया तुमने। और आज मैं बोलता हूँ आपने सबसे अच्छा काम किया है। यदि मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा होता। नहीं, वो भी हाँ नहीं सर। बना रहे, लेकिन अब वो भी क्या करें। बाहर की पैथी जैसे उनको बात है, आपने आयुर्वेद पढ़ा है तो उसके श्लोक भी तो पढ़े हैं। सर बिल्कुल पढ़ा है सर। उसमें मन के भी तो गुण पढ़े हैं, आत्मा के भी गुण पढ़े हैं, सर, सारी बिल्कुल चीज पढ़ा पढ़ी है। है। तो हाँ जैसा जो पढ़ता है उसके ब्रेन पे वैसी छाप होती है। अब इसमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें एक मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं कि भाई दूसरा महंगा बहुत है, तो बच्चे के मन में जब जाता है तो एक चीज रहती है कि इतना पैसा खत्म हो रहा है। ये भी तो बात है ना। घर वाले उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि भाई देखो इतने लाख रुपए खत्म हो गए, करोड़ रुपए खत्म हो गए, इतना ब्याज हो गया। तो उसके दिमाग में एक वो रहती है कि इतने रुपए रोज के मुझे कमाने चाहिए जिससे मैं निकालूं। Yes, sir. आयुर्वेद में ये नहीं सिखाया जाता, क्योंकि उसके मौलिक सिद्धांत भी पढ़ाए जाते हैं कि Yes, sir. पेशेंट को आपको करोगे, इसमें पूर्व कर्म भी सिखाया जा रहा है, पश्चात कर्म भी, और प्रधान कर्म भी सिखाया जा रहा है। दूसरा आत्मा भी सिखाई जा रही है, और Yes, आत्मा sir. कहाँ जाती है वो भी सिखाई जा रही है। Yes, sir. और फिर नया कर्म लोगे तो प्रारब्ध कर्म है, कर्म भी आपके साथ जुड़ेंगे। पुराने Yes, कर्म अगर गलत होंगे तो आपको गलत मिलेगा। ये सब कुछ सिखाने से थोड़ा सा एक आदमी को अच्छाई की तरफ तो जाता ही है। अगले जन्म के बारे में भी है उसमें। सब चीजें आयुर्वेद में तो सब कुछ सर, ही सब समाये, कुछ इसके है। अलावा तो कुछ बचता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सर, धरती पे बिल्कुल। कुछ चीज बचती हो आयुर्वेद अगर सही से पढ़ ले। नहीं सर, पढ़ा तो हमने बहुत था सर, ऐसा नहीं है। मैं तो श्लोक भी पढ़ता था, और इसमें भी बहुत हूँ सर, मतलब भगवान को भी मानता हूँ, गीता भी पूरी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, पढ़ने की कमी नहीं है। पर बस वही पढ़ा है, उसको लागू नहीं किया था, अप्लाई नहीं किया सर। मेन तो अप्लाई है ना, जब आपके पास आया तब अप्लाई करना सीखा। हाँ, तो चोरी तो हम पहले भी कर रहे थे सर, ये सब तो हमने पहले पढ़ रखा था, पर वो कर रहे थे ना यूएसजी एब्डोमेन अननेसेसरी।
अब नहीं कर रहे हैं सर। लैब वाले मुझे फोन कर करके परेशान करते हैं, टेस्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैं जरूरत ही नहीं है। सच में मैं लिखता ही नहीं हूँ, और साफ बोलता हूँ सर मैं कि मैं बहुत ईमानदार डॉक्टर हूँ। खुला बोलता हूँ सर, मुंह पे ही बोलता हूँ पेशेंट के। उसको बताता भी हूँ कि तेरा अल्ट्रासाउंड ये 700 का होगा, ये 1000 का नहीं होगा, क्योंकि मैं 300 नहीं लूंगा। सही बात है। सर मैं सीधा बोलता हूँ, ईमानदारी भी कर रहा है तो पेशेंट को बता भी होनी चाहिए। सर सब बोलता हूँ मैं। हाँ, लैब वालों का भी फोन आता है जब उसका कराता हूँ कि 40% आपको देते हैं, मैंने कहा 40% वही खत्म करो, डिस्काउंट दे दो पेशेंट को। अब पेशेंट को बोल भी दो कि आपका टेस्ट कम क्यों हुआ, क्योंकि डॉक्टर नहीं ले रहे, पता भी तो चलना चाहिए ना सर। सही बात है, तो ईमानदारी से काम। ये बात है सर। बाकी सर सही कह रहे हैं आप, गीता में भी बहुत कुछ लिखा है सर, पर उसको अप्लाई कैसे करना वो तो आपने सिखाया ना सर। हमारे तो लिए तो भगवान आप आता ही है। के कर्म है तभी कोई। अब मैं बोलता हूँ यहाँ, आपको मालूम 5 का बैच रहता है डॉक्टरों Yes, का। sir. अब 5 को बोल रहा हूँ, कोई कहीं दिमाग है, कोई सुन रहा है दिमाग से, कोई उतार रहा है, सबके अपने अपने कर्म है। सर ये तो है, मैं तो सर आपकी 1 महीने यहाँ पे रहा हूँ, और मैंने आपकी एक एक चीजें सुनी है सर, सुना है, समझा है उनको। अभी भी आपकी जितनी वीडियो है मुझे कहीं से भी आप पूछ लो, मैं बता दूंगा सर। इतने कॉन्फिडेंस में हूँ सर, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, अच्छा। कॉन्फिडेंस है सर। हाँ तो वो तो 75 वीडियो हैं। हाँ सर, मुझे लगभग लगभग सब पता है, कहाँ पे आपने क्या बोला, कहाँ पे क्या बोला, कहाँ पे कैसा करना है, कहाँ पे कैसा करना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मेरा गुण नहीं है, आपका गुण है कि सारा सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, वो आपका गुण है। सर वो तो हमने 5-6 साल पढ़ाई की थी, वहाँ क्यों नहीं एब्जॉर्व कर पाए।